अगर हनुमान जी को शायद राम जी ना मिले होते, क्या हनुमान जी भी रावण वाली दिशा में निकल जाते? बहुत ज्यादा पढ़ाई कर लेना, बहुत ज्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ लेना, पढ़ना चाहिए, लेकिन विद्वान होने के साथ विद्यावान होना चाहिए। एसी को थोड़ी देर में चलाओ, जब ठंडक मिलेगी तो कहेंगे अरे वाह वाह वाह, तो ये क्या है, हनुमान जी तो है। आपको क्या लगता है, अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, सब आए थे जब, तब आपको क्या लगता है हनुमान जी आसपास थे? एक एक कलयुग में एक बस राम नाम का सहारा ले ले व्यक्ति, एक अकेला 2 अक्षर का राम नाम पूरे ब्रह्मांड पर भारी है। आप उनमें से शायद एक हैं जो इस युवा पीढ़ी को एक अलग रास्ते पे ले जा रहे हैं। मैं जो देख रहा हूँ, जो माहौल बना हुआ है, जैसे आपने रणवीर सर के शो में कहा था राम नाम की बाढ़ आ गई है, अक्सर लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है लोगों को कोई काम करने में या कहीं जाने में या किसी चीज़ में। उसके लिए अगर हम राम नाम का जाप करें या हनुमान चालीसा का जाप करें तो शायद वो क्या हमारे अंदर कुछ हिम्मत डालती है। नमस्ते गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल पे। हमारे इस नए चैनल का शुभारंभ गुरुजी के हाथों से हो रहा है, बजरंग बली की कृपा से। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे को ये सब करने की जो नज़रिया मिला है, जो सोच मिली है, जो एक विज़न मिला है पूरा का पूरा, वो गुरुजी के कारण है और बजरंग बली की कृपा से है। मैं अभी रिसेंटली गुरुजी सिद्ध बली गया था, तो सिद्ध बली में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो शायद बहुत चमत्कारी कहना चाहिए, या कुछ अलग भाषा में कुछ बहुत मॉडर्न वर्ड्स भी हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो एक ऐसी चीज़ थी जिसने मेरी पिछले 1 महीने में पूरी लाइफ बदल दी है। मेरे को उसके ही बाद शिव जी की भी कृपा हुई है मेरे पे कि मैंने रुद्राक्ष मुझे मिला है 10 मुखी, तो उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सबसे पहले आपसे कि हनुमान जी की कृपा कैसे पता चलती है एक इंसान के ऊपर है, और कैसे हम उसको और ज़्यादा अपने ऊपर उसका प्रभाव आने दे सकते हैं? देखिए, श्री हनुमान जी की कृपा सदा सब पर एक समान है। जी। जैसे वर्षा होती है तो सबके लिए समान होती है। किसी के पास गिलास है, उसने छत पर जाकर गिलास रख दिया तो गिलास भर गया। किसी के पास कटोरी है, कटोरी रख दी तो कटोरी भर गई। किसी के पास जग है, जग रख दिया वो भर गया। किसी के पास मटका है, मटका रख दिया वो भर गया। किसी का बाल्टी है, बाल्टी रख दी वो भर गई। जिसका पात्र जितना गहरा उतनी ही कृपा ज़्यादा। वाह। तो गुरुजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी ये शुरुआत, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि हाँ, हनुमान जी की कृपा है मुझ पे, और आपका बचपन, आपकी लाइफ जर्नी वो बताइए प्लीज़। बस बचपन से भगवान के भजन गाने का, स्कूल में जहाँ भी सब जगह पार्टिसिपेट करते तो भजनों से ही करते थे हम तो। उसके बाद आगे आगे जीवन की यात्रा चलती रही, भगवान की कथाएं सुनते रहे। हमारे घर के आसपास कथा होती थी, कथा सुनने जाते। फिर धीरे धीरे बस ऐसे ही भगवान का भजन गाना प्रारंभ किया और चलते चलते यात्रा यहाँ तक आ गई। बजरंग बाण से मैंने जो सीखा है वो ये है कि मतलब जब भी मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, वो बूस्ट अप करने के लिए बहुत है, और सच में आपकी आवाज़ ने उस पे 4 चांद लगाए हैं। मैं लिटरली अभी गाड़ी में सुनता हुआ आ रहा हूँ, मेरी हिस्ट्री आप देखेंगे तो लास्ट आप ही का गाना है, और उससे पहले हनुमान चालीसा। तो आपकी वो जो आवाज़ है, वो जो अंदर से एक प्यार टाइप का निकल रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है सीधे एक मूर्ति के सामने सच में कोई भक्त बैठा हो और वो स्मरण कर रहा हो भगवान का। देखिए, बजरंग बाण अपने आप में अद्भुत है। और ये आज इस टाइम पीरियड पर, इस टाइम ये जो जनरेशन है, लगभग लगभग 2 साल से कोई ऐसी यंग जनरेशन नहीं है जो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिकता से, रिलीजियस, जो जुड़ा हो अध्यात्म से, और वो बजरंग बाण ना सुन रहा हो। क्योंकि इसको बस हमने ट्रेंड से गाया है, एक मतलब फोक टाइप से। इसमें प्योर राग भी रखा भारतीय शास्त्रीय संगीत का, और एक वेस्टर्नाइज म्यूज़िक भी दिया। जो इसकी बीट है वो वेस्टर्न है। फिर उसकी एक लयबद्धता से गाया, निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान।
तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अर्ज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, आतुर दौरि मां। सुख दीजय जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे लायत गई सुरलोका। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। भाग्य उजाड़ सिंधु महभोरा, तिया दुर्जम कातुर तोरा। और इसकी सबसे फेमस लाइन है वो, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हम आधेत का भी चंचल, ओम सम सम सहमी परा निकल कर। ये एक एनर्जेटिक है जी। इसको सुनने के बाद अपनी आप एनर्जी लेवल को भी अगर चेक करके देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं अप मिलेगी आपको। कई लोग कहते हैं सर कि हनुमान चालीसा तो आप कहीं पे भी किसी भी हाल में किसी भी टाइम सुन सकते हैं, लेकिन बजरंग बाण के लिए आपको एक प्रॉपर एक करना चाहिए एक। देखिए, ये जिन लोगों ने कहा है उन्हें ही करने दो। जिन लोगों ने कहा है उन्हें बोलो कि ठीक है, आपको जब टाइम हो, जब उस समय आप करो। मेरा मन ऑलवेज बजरंग बाण करने का और सुनने का करता है, तो मुझे अपना काम करने दो। तो हम सुनते सुनते भी सुनते रहिए। ओके। जो हनुमान चालीसा में है वही बजरंग बाण में। जय हनुमंत संत हितकारी, हे हनुमान जी आप संतों के हितकारी हैं। और हनुमान चालीसा में क्या, साधु संत के तुम रखवारे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी। अर्जी तो कर रहे हैं हनुमान जी से। और तुलसीदास जी का तो हनुमान जी से बड़ा आत्मीय भाव प्रेम था, तो वो शपथ भी दे रहे हैं अपने यार को, अपने बाप को, अपने इष्ट को, अपने भगवान को। और क्या मारने होगा, इन्हें ही मार तो शपथ राम की। किन्हें मार, मेरे भीतर के विकारों को समाप्त करो। काम क्रोध मद लोभ मोह, नाथ नरक के पंथ, सब पर हरि रघुवीर ही भजौ भजई जय संत। उन विकारों को मारने की बात होती है जी। हनुमान चालीसा अगर हम रोज़ पढ़ते हैं, जो उस पे जैसे लाइन है, जो सत बार पाठ कर कोई, इस लाइन का मतलब और हनुमान चालीसा का कितनी बार दिन भर में पाठ करना चाहिए, जो हम अपने आप को अंदर से जो हमें कॉन्फिडेंस प्रदान करता है, जो सब कुछ प्रदान करता है, वही हनुमान जी की भक्ति और उसको प्योर भाव से बोलना, वो सब कैसे हो। अभी मैं कल ही मुंबई में था जी। वो है ना आईपीएल क्रिकेटर हार्दिक पांड्या, जी जी। कुणाल पांड्या, उनके घर पर मेरा सुंदरकांड का पाठ था मुंबई में। ओके। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनका छोटा सा 1.5 साल का बेटा हनुमान हनुमान, जिसको बोलना भी नहीं आता, तो उन्होंने बोला महाराज जी 200 टाइम्स आपका हनुमान चालीसा हमारे घर में प्ले होता है, 200 बार। अब जितना सुना जाए सुनो, जितना करा जाए करो सहजता से। अब इसमें चौपाई है, जो शतबार पाठ करे कोई। शत का अर्थ सीधा सीधा होता है 100। 100 अगर एक एक्चुअल काउंटिंग है, जो शतबार पाठ करे कोई। अब अगर इसको श और स, अवधि भाषा होती है ना, श स, तो जो 7 बार पाठ करे कोई। अगर पंजाबी भाषा में देखें तो शत सत कह देते, सत सत जी। ठीक है, 7 बार मान लो। और अगर सत शब्द कोई उठा ले तो भाई सत का अर्थ है सच्चे मन से तू एक बार भी कर ले भाई, सच्चे हृदय से, तो भी कल्याण है। लेकिन मैं युवानों को ये बोलता हूँ कि एक दिन में हो सके तो कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 11 बार नहीं कर सकते भाई, थोड़ा डिस्काउंट ले लो, 9 बार करो भाई। 9 बार नहीं कर सकते और डिस्काउंट ले लो, 7 बार करो। और डिस्काउंट ले लो, 5 बार करो। और डिस्काउंट ले लो, 3 बार करो। और डिस्काउंट ले लो, 1 बार करो। और भी डिस्काउंट चाहिए तो इतना कर लो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी,
बरनऊ रघुबर विमल जसु जोदायक बल जारे, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ कलेश विकार। इतनी कर लो 4 लाइन। कोई कहे और डिस्काउंट चाहिए तो और डिस्काउंट दे दूं, बताओ। इतना ही कर लो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ये 2 लाइन तो कर लेंगे कि नहीं? इतना भी ना कर सके और डिस्काउंट दे दूं, बताओ। नहीं नहीं नहीं। और डिस्काउंट भी है, देखो क्या डिस्काउंट है। और जो हनुमान चालीसा करता हो उसे डिस्टर्ब मत करो। ओके ओके। उसे चुपचाप शांति से करने दो, तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। हाँ हमारी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो तो हमारा अपने आप ही भजन हो गया। गुरुजी, एक मेरा पर्सनल सवाल था। मेरी मम्मी मेरे लिए हनुमान चालीसा करती है, मेरे लिए हनुमान जी से मतलब बहुत चीज़ें मांगती है और वो हुई भी है। और सबसे बड़ी बात, वो मतलब जो हनुमान जी की प्रतिमा है उसको राखी बांधती है, और मैं उनको अपना मामा मानता हूँ एक तरीके से। तो ये हमारा रिश्ता रहा है उनसे। और ये पॉडकास्ट और आपके साथ मतलब कहाँ से रास्ता आया मुझे खुद नहीं पता। मैंने आपको जैसे बताया, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है और सिर्फ सर के साथ है। पता नहीं ऊपर वाले से, ये पता नहीं, मैंने एक बार हाथ जोड़ के सिद्ध बली में मांगा था कि बस मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, लोगों तक आवाज़ पहुंचानी है उन लोगों की जिनसे सच में लोगों को फ़र्क पड़ता है। और आप उनमें से शायद एक हैं जो इस युवा पीढ़ी को एक अलग रास्ते पे ले जा रहे हैं। और मैं जो देख रहा हूँ, जो माहौल बना हुआ है, जैसे आपने रणवीर सर के शो में कहा था, राम नाम की बाढ़ आ गई है पूरी, तो वही बाढ़ मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसमें, और पहले और अब में क्या फ़र्क है थोड़ा सा? अभी कल भी मैं दुबई में ही था, 2-3 दिन पहले दुबई में रणवीर के पिताजी का न्यू हॉस्पिटल का ओपनिंग था, तो वहाँ सुंदरकांड था। मैं रणवीर दोनों ही हम वहाँ बैठे थे। ओके। तो उस समय भी यही बात चल रही थी। तो उन्होंने कहा, रणवीर ने, महाराज जी यंग जनरेशन तो मतलब बिल्कुल चेंज हो गया सब कुछ। तो मैं घूम रहा हूँ, दुनिया घूमता रहता हूँ, रोज़ ट्रैवल रहता है कहीं ना कहीं। मुझे कोई बूढ़े लोग आकर प्रणाम नहीं करते, यानी कि मुझसे नहीं मिलते। मैं प्रणाम कर लेता हूँ, देख लेता हूँ लोगों को, यानी कि बाय फेस। लेकिन जहाँ जाता हूँ यंगस्टर्स, नए लड़के लड़कियाँ, जिधर से घूमता निकलता हूँ, महाराज जी, रसराज जी महाराज, हम आपका बजरंग बाण सुन रहे हैं, देखो अभी भी चल रहा है, देखो मैं अभी सुन के, जैसे आपने कहा देखो मैं अभी हिस्ट्री दिखा सकता हूँ। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज़ की होती है कि बूढ़े बड़े बुजुर्ग तो अपने आप में जीवन जी लिया उन्होंने। अब जो है, जो युवानी है, यंगस्टर्स हैं, जिनको लाइफ में कुछ करना है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि हम कौन से वे पर जाएं, मैं बिजनेस में जाऊं, मैं जॉब में जाऊं, मैं किस चीज़ में जाऊं, जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, अब उन्होंने श्री हनुमान जी का आश्रय ले लिया। और जो श्री हनुमान जी की शरण में आएगा, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। उसको जीवन के फल प्राप्त होंगे होंगे होंगे। और आपने कहा न्यू यंग जनरेशन, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ दुनिया जुड़ती है तो यंग जनरेशन। जी। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है कि लोगों ने युवानी को नशा दिया, सिगरेट दी, शराब दी, दारू दी, भोग विलास दिए, लेकिन अपने हनुमान जी की कृपा से उन्होंने इस शरीर के द्वारा यंगस्टर्स को बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, उनकी जो समझ के अकॉर्डिंग उनको चाहिए था, निमित्त हनुमान जी ने मुझे बना दिया। और आपको कब ये लगा कि आपको ये दुनिया के सामने पॉडकास्टिंग के थ्रू बोलना चाहिए, मतलब आपको एज आ मतलब सनातन को एक अलग लेवल पे दिखाना चाहिए लोगों को? जिस तरीके से सनातन का असली मतलब नहीं पता, सच बात तो यह है लोगों को, तो उसका सही मतलब एक हनुमान जी की मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज्ञानी मैं मानता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली शिव जी के आसपास। तो मैं इस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ कि मतलब हनुमान जी के जो रास्ते पे चलता है, जैसे जब मैं चला हूँ तो मेरे को एक अलग विज़न मिली है, अलग चीज़ें मिली है। तो अगर मेरी लाइफ में हो सकता है तो सबकी लाइफ में हो सकता है। तो मेरे को आपके थ्रू जानना है कि आप अगर किसी इंसान की लाइफ को ट्रैक पे लाना चाहते हो या कुछ और मतलब
वो कुछ कर पाए ज़िंदगी में, तो आप उसको क्या समझाना चाहेंगे कि हनुमान जी की क्या कथा सुननी चाहिए, क्या उसको स्मरण करना चाहिए, क्या उसको सनातन के बारे में जानना चाहिए? ये सब मेरे सवाल हैं। देखिए, सुंदरकांड तो मैं पहले से करता ही आ रहा हूँ, और जो रणवीर इलाहाबादिया हैं, जी, जी। सबसे पहला पॉडकास्ट मैंने जी, उन्हीं का किया। बिल्कुल। कई दिन से वो लोग कांटेक्ट में आना चाह रहे थे, लेकिन मैं इतना व्यस्त बिज़ी रहता था कहीं ना कहीं, तो ज़्यादा हमारे बात नहीं हो पाई। तो हमारी टीम के लोगों ने एक दिन कहा कि महाराज जी, ये बहुत पॉडकास्ट के लिए कॉल आ रही है, तो आप एक बार इनका पॉडकास्ट करिए। तो मैंने कहा, तो मैं जानता नहीं था, तो बाई फेस मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं क्लिपिंग्स में रणवीर जी की क्लिप तो आती रहती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने सब अरेंजमेंट किए मुंबई जाने के हमारे। तो मैं गया वहाँ पर, तो उन्होंने अपना सारा बताया कि महाराज जी, मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मेरी लाइफ में बहुत जो क्रिटिकल समय था मेरे जीवन का, जो बड़ा मैं समस्याओं से जूझ रहा था, तो उस समय ये आपकी राम धुन, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, यही सब मेरा सहायक हुआ। तो वो पहला पॉडकास्ट हमने वहाँ पर किया, और उसके बाद वो पॉडकास्ट यंगस्टर्स में गया, सब जगह गया, लोगों ने देखा। तो उसमें पॉडकास्ट वो जो हुआ, अद्भुत भगवान की कथा हुई वहाँ पर। जिसने सुना, एक बार सुना तो सुनता ही चला गया फिर वो। तो वो भगवान की कथा हुई, पॉडकास्ट क्या, ये सब हम जो चर्चा कर रहे हैं भगवान की कथा है। बिल्कुल, बिल्कुल जी। तो वो फिर इतना फैलता चला गया, फैलता चला गया। और दूसरा, फिर भगवान शिव और हनुमान जी की बात आप कर रहे हैं, दोनों एक ही है। कभी भी ये ना सोचे कि शिव जी के आसपास हनुमान जी का ज्ञान है, ये सब ऑलवेज एक है, कोई कंपेयर नहीं है। जितना भगवान महादेव ही तो शिव है, और शिव ही तो हनुमान है। तो जो परम ज्ञान की सत्ता, ज्ञान की पीठ पर बैठ कर के कैलाश पर जो निरंतर भगवती भवानी जगदम्बा को भगवान की कथा सुनाते हैं, वही शिव तो हनुमान बन करके आ गए सुनने के लिए। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो बस ये हनुमान जी की कृपा ही है जो सब काम हो रहा है। क्या आप मानते हैं कि मतलब मेरे हिसाब से, जैसे मैंने रामायण स्टार्टिंग से देखी है, पहले जैसे दूरदर्शन में आती थी, उसके बाद उसके कई वर्जन्स बने, कार्टून्स भी बने, तो मेरे को जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगते थे, रावण और हनुमान जी, ये दो जने थे। बाकी राम जी तो थे ही, बाकी सब भी अच्छे योद्धा थे, मैं ये नहीं कह रहा, पर मुझे जो सबसे मेरे फेवरेट कैरेक्टर थे वो ये दोनों थे, हनुमान जी और रावण। तो मैं अक्सर इन दोनों में कंपैरिजन करता हूँ, बहुत लोग भी करते हैं कि अगर हनुमान जी को शायद राम जी ना मिले होते, तो क्या हनुमान जी भी रावण वाली दिशा में निकल जाते? नहीं, रावण की और हनुमान जी की कंपेयरिंग हो ही नहीं सकती। रावण कौन है? विद्वान। विद्वान। 10 सिर ताहि बीच भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। जिसके 10 खोपड़े हैं, सब कुछ खो दिया पड़े हैं। खोपड़ी क्या, सब कुछ खोने के बाद पड़ी है। और 10 सिर का मतलब है 6 शास्त्र, 4 वेद जिसकी खोपड़ी में बसते हों, वो है विद्वान। कौन है? हनुमान जी कौन है? विद्यावान। विद्वान और विद्यावान। रावण में और हनुमान जी में कितना फर्क है देखिए। रावण के साथ एक बूढ़ा है सबसे, उसका नाम है माल्यवंत। माल्यवंत अति जरठ निशाचर। और हनुमान जी के पास एक बूढ़ा है जामवंत, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। लेकिन फर्क रावण में और हनुमान जी में क्या है कि रावण ने कभी बूढ़े की मानी नहीं, और हनुमान जी ने कभी बूढ़े की टाली नहीं। विद्वान होने के बाद भी रावण सीता जी का हरण करके ले आया। सीता कौन है? शांति। शांति सीता समानीता, आत्मा रामो विराजते। सीता जी राम की शांति है, और राम की शांति को कौन चुरा लाया? रावण। और खोज करने कौन निकला? हनुमान। जिसको कोई लेना देना नहीं है कि भाई कोई अशांत हो गया उसको शांत करो। जो दूसरे की शांति लौटाने की कोशिश करे उसका नाम विद्यावान हनुमान,
और जो दूसरे की शांति को हरण करे उसका नाम विद्वान रावण। इसलिए कहते हैं भाई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयो न को, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेना, बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ लेना, पढ़ना चाहिए, लेकिन विद्वान होने के साथ विद्यावान होना चाहिए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम। जब विद्या आती है तो विनय आता है, और विद्वता आती है तो अभिमान आता है। हनुमान जी की अगर पूरी लाइफ स्टोरी निकाली जाए तो उन्होंने साइंस से बहुत पहले ही डिस्टेंस कवर कर लिया था सूरज तक का, और बिना कोई, जैसे आजकल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, इतना सारा डिस्टेंस है जो सब हमने मतलब अब निकला है साइंस में, फिज़िक्स में, ये सब हनुमान जी ने पता नहीं बिना कोई समझ हुए बचपन रूप में, अपने बाल स्वरूप में ये सब कर लिया, सूरज तक पहुंच गए और लगभग उसे खा ही लिया था। तो मेरा ये मानना है, मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हनुमान जी को ये समझ थी, और हमारे वेदों में क्या पहले से ये रास्ते थे इस बारे में, या हमारी कहीं ग्रंथों में ये चीज़ें थी कि जो इसे पढ़ सकता है वो अभी भी शायद वहाँ तक कुछ टच कर सके, जो साइंटिस्ट करते हैं शायद? ऐसा प्रैक्टिकल किसी को करने की जरूरत तो है नहीं। हनुमान जी का अर्थ है परम शक्तिशाली सत्ता, जिसका नाम है परमात्मा, और वो समर्थ है। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, करतुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम, उसका नाम है भगवान। हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया। आज का व्यक्ति तो सूर्य की रेंज तक नहीं जा सकता है। अब आप कोई कहे भाई सूर्य को टच करने की बात या दूर, तो उसका तो इतना भयंकर ताप है कि एसी चला करके बैठा बंदा धरती पर ही, उसको टेम्परेचर नहीं समझ में आ रहा है, 40 से ऊपर टेम्परेचर में रह नहीं पाता। कितने युग सहस्त्र, युग 2 सहस्त्र 100 योजन 1200 किलोमीटर, उसको डिवाइड करोगे तो कितनी करोड़ों मील की दूरी है। और जठर में जगी अगन की ज्वाल, गगन में मारी एक छलांग, ग्रसे रवि जान लाल फल लाल, आपकी जय हो भानु सो पड़न हनुमान गए। देखिए, हनुमान जी और का सूर्य का बड़ा नाता है। इसको अगर आज की प्रैक्टिकली भाषा में हम देखें तो प्रकाश, हनुमान जी ने किस पर कब्जा किया? प्रकाश पर। यानी कि हनुमान जी उजाले के आदमी हैं, अंधेरे के नहीं। युवानों को हनुमान जी से सीखना चाहिए कि मैं प्रकाश में हूँ, चिदानंद में देह तुम्हारी, चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। हम यहाँ बैठे हैं अंधेरे में थोड़ा सा बैठे हैं, हमको प्रकाश चाहिए। हनुमान जी को कितना प्रकाश चाहिए था। फिर विद्या अध्ययन करने के लिए अगर किसी को गुरु बनाया तो श्री सूर्य को। सूर्य का और हनुमान जी का नाता इसलिए कहा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। वो चौपाई ना, तेज प्रताप महाजग वंदन। हनुमान जी में सूर्य का तेज उतरा है, यानी कि बिल्कुल गोल्डन वेव उतरी है। हनुमान जी पूरी बॉडी कैसी है उनकी? गोल्ड की वेव। कंचन बरन विराज सुबेश। अगर हनुमान जी का स्वरूप आपको बैठे हुए देखना है तो वो हनुमान जी आपको ऐसे लगेगा प्योर गोल्ड बैठे हैं, यानी कि गोल्ड की मूर्ति। अलाओ जरा इनकी लीलाएं हम दिखाओ पॉडकास्ट में सबको। कौन सा व्यू है ये? गोल्ड बच, क्या बोलूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये हनुमान जी का असली स्वरूप है, और ये तो आज तक मैंने देखा भी नहीं है कहीं, मतलब। ये पूज्य मुरारी बापू जी की वहाँ से उनकी उपज है, ये उनकी कल्पना है। ये हनुमान जी, ये हनुमान जी मौन बैठे हैं। ये हनुमान जी बूटी लिए पहाड़ लिए नहीं खड़े। ये हनुमान जी राम जप रहे हैं। परम योगी, परम बुद्ध पुरुष, परम मौन, परम ध्यान, उसका नाम है हनुमान। जय सिया राम। इनको देखो, आपको ऐसा गोल्ड बैठी, गोल्ड की मूर्ति बैठी। शायद यही एक रीज़न है कि जब हनुमान जी सिंदूर लगा के आए थे अपने पूरे शरीर पे, तो राम जी शॉक्ड हो गए थे। वो एक लीला की उन्होंने। वो तो एक लीला इसलिए की भाई, माँ जानकी को सिंदूर लगाते हुए देखा, जी।
माँ मैथिली है ना, मैथिली। जी। और बिहार की ये परंपरा है, जनकपुरी की परंपरा है कि मांग में यहाँ तक कि सिंदूर लगाया। छठ पूजा में देखा आपने जब, तो वो उधर की परंपरा ये रही वहाँ की, जनकपुर की, कि भाई पूरा सिंदूर हम उसमें भरती हैं। तो हनुमान जी ने देखा कि माँ ये क्या कर रही हो। माँ ने कहा बेटा ये सिंदूर है और इसको लगाने से प्रभु प्रसन्न रहेंगे, उनकी यश के लिए, आयु के लिए, उनकी मतलब जीवन की सब समृद्धि के लिए एक पत्नी लगाती है। तो हनुमान जी मनी मन सोच रहे हैं, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है रामचरितमानस में, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। रघुपति मेरे पति हैं। हर व्यक्ति के पति परम पिता परमात्मा है, या जो है वो स्त्री भाव में है, पुरुष में तो एक एवं परमात्मा है। हम लोग अपने आप को पुरुष मानते हैं लेकिन है नहीं, पुरुष तो परमात्मा है। देहम सदा परिभवग नाभिष्टदो हम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम प्रत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम सब में स्त्रैण भाव है। भगवान परम पुरुषत्व है, वो परम पुरुष, उनका नाम है परमात्मा। तो श्री हनुमान जी महाराज कंचन बरन है, सोना, बिल्कुल प्योर सोना है। और वो देखा, सीता जी ने कहा कि इससे मेरे पति प्रसन्न रहेंगे, तो हनुमान जी ने सोचा अपने भी पति राम ही है। माँ ने इतनी चुटकी सिंदूर से राम जी को प्रसन्न कर दिया, तो मैं अगर पूरे ही शरीर पर लगा लूँगा तो मेरे प्रभु कितने प्रसन्न हो जाएंगे। बस सिंदूर ही सिंदूर, सिंदूर ही सिंदूर, पता नहीं कौन से अयोध्या की दुकान से ले आए। हाँ, अपने को हर 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 करके आके खड़े हो गए दरबार में। लालो लाल, लाल देह लाली लसय हरधर लाल, लंगूर वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। राम जी ने देखा हनुमान सबके सब हंस रहे बंदर को देख के। पूछा भाई ये क्या है। तब हनुमान जी ने कहा कि जब मेरी माँ इतना चुटकी सिंदूर लगा करके मेरे प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती है, तो मैं भी परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरे प्रभु प्रसन्न रहे। मैं खूब सिंदूर रंगने को तैयार हूँ। और तब से हनुमान जी सिंदूरी हो गए। तब से हनुमान जी को चोला चढ़ता है, पूरे शरीर पर चोला रगड़ा जाता है हनुमान जी को सिंदूर का। ये कृपा है हनुमान जी की। जब राम जी जा रहे थे उस टाइम हनुमान जी ने उन्हें क्यों नहीं रोका, और वो क्या कर रहे थे, और मतलब कैसे राम जी ने उनसे छुपने के लिए क्या करा और जाने के लिए मतलब उनसे बचने के लिए क्या करा कि वो उन्हें जाने दें। प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, बहुरी कहु करना यतन कीन जो अचरज राम। जब राम जी अपनी सरयू नदी में ही समाने लगे, सबको लेकर के, पूरी अयोध्या को लेकर, तो देखा भाई हनुमान जी नजर नहीं आ रहे। बोला भाई हनुमान को बुलाओ, वो कहाँ है। हनुमान जी तो एक अयोध्या के अटारी पर बैठे बैठे राम 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 जप रहे। इतने में देखा पूंछ लटकी है हनुमान जी। अरे भैया हनुमान जी चलो, प्रभु बुला रहे। दौड़ पड़े हनुमान जी, भाग के भगवान को देखा सागर में समाते हुए कि भाई भगवान तो अब जा रहे। पूछा हनुमान जी जल्दी आओ। राम जी ने कहा, बोले प्रभु कहाँ। बैकुंठ चलने की तैयारी है। बोले प्रभु बैकुंठ। पहली बार हनुमान जी ने राम जी को किसी काम के लिए मना कर दिया। मतलब प्रभु जी मैं अगर बैकुंठ में जाऊंगा तो मुझे एक आपके दर्शन का लाभ होगा, और अगर यहाँ धरा पर रहूँगा तो आपकी कथा का भी लाभ है और आपका भी। राम जी ने कहा तो कब तक नहीं आओगे भाई, कब तक। बोले जब तक दुनिया में एक भी व्यक्ति राम बोलता रहेगा तब तक मैं इस धरा को छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है अभी जब जैसे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, सब आए थे जब, तब आपको क्या लगता है हनुमान जी आसपास थे? अरे उन्होंने ही तो सब बनवाया है, उन्होंने ही सब काम किए हैं, वही कर रहे हैं। नहीं तो ये तो जो कई वर्षों से नहीं कोई कर पाया वो हनुमान जी ने ही तो कर दिया। इसका नाम है बजरंग बली पार्टी, बीजेपी।
चलिए दैट्स गुड। पर मेरा ये मानना है कि हनुमान जी ने अपनी जब कृपा मेरे पे बरसाई है तो मेरे पे शब्द ही नहीं थे उसको बयां करने के, मेरे पे शब्द ही नहीं थे उसको अपने घर वालों तक को बताने के। बस मेरी माँ कुछ मांगती थी और मैं मंदिर में जाके वो चुनरी बांधता था, और अगली बार जब मैं उस मंदिर पर जाता था तो वो चुनरी खुलती थी और उसकी जगह कोई दूसरी बनती थी। लेकिन मैं जब इस बार आया था तो मुझे पता था आपके साथ पॉडकास्ट होने वाला है, तो बस मैंने कहा कि मैं आप ही के शायद एक स्वरूप से मिलने जा रहा हूँ, तो बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सामने बैठ के उनसे कुछ सवाल पूछ सकूँ। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? अपनी अपनी समझ है। आपको लगता है कि मैं हनुमान जी के सामने चुन्नी बांधकर कोई प्रार्थना करता हूँ तो वो पूर्ण कर देते, तो इसमें बुराई क्या है? मुझे लगता है कि मैं सिर्फ राम नाम जपता रहूं तो सब कुछ होता रहता है, तो इसमें क्या? जिसको जो तुद भाव है, जो जैसे हम सहजता से भगवान का भजन कर सके, हम दुखी ना हो, मन प्रसन्न। ऐसे भगवान को प्रेयर करें तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर हनुमान जी को अभी ढूंढना हो तो कहाँ मिल सकते हैं? वो कहाँ नहीं है, ये हवा बह रही है, हनुमान जी तो है। पवन तनय वात जातम नमामि। हनुमान जी को अभी आप ये एसी बंद कर दो और फिर उसके बाद एसी को थोड़ी देर में चलाओ, जब ठंडक मिलेगी तो कहेंगे अरे वाह वाह वाह। तो ये क्या है? हनुमान जी तो है। हवा लेकिन दिखाई तो नहीं देती, लेकिन आनंद तो बहुत बड़ा दे रही है। हवा ना हो तो ये बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। ये बिल्डिंग कोई इस पर थोड़ी ना खड़ी है, ढांचे पर, ईंटों पर। इसके बीच में जो हवा का फोर्स है, अगर वो ना हो तो ये कितने भी लेंटर डाल लो, कितने भी पिलर्स लगा लो, ये खड़ी नहीं हो सकती। ऐसे ही जीवन में कितना भी मुकाम प्राप्त कर लो, भोजन के बिना रह लोगे, जल के बिना रह लोगे, कितने कितने दिन रह लोगे, लेकिन हवा के बिना बताओ, अभी 2 मिनट की लंबी सांस नहीं है किसी के पास। 5 मिनट नहीं होगी ज़्यादा ज़्यादा, अभी निकल जाएगी हवा। हवा निकल गई भाई, कहाँ चले गए? मर गए। हवा निकल गई, हवा नहीं निकल गई, हनुमान जी निकल गए। बिल्कुल। हनुमान जी की तरह अगर योगी बनना हो, अगर उनकी तरह सिद्ध पुरुष बनना हो, पूरा तो कोई भी नहीं बन सकता, पर अगर हम कोशिश करना चाहें उनके जैसे बनने की, क्योंकि हम ज़िंदगी के शायद काफ़ी मोड़ों पे, काफ़ी जगहों पे भटकेंगे नहीं और शायद सही रास्ता चुनेंगे, तो वो करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उनकी तरह सिद्ध? हनुमान जी की तरह सिद्ध काहे को होना भैया? मैं कहता हूँ हनुमान जी की तरह शुद्ध हो। कलयुग में सिद्धि प्राप्त करने से बढ़िया शुद्धि प्राप्त करो, प्योरिटी। और जब प्योरिटी आएगी तो सिद्धियां अणिमा, गरिमा, महिमा, लघुमा, ईशित्व, विशित्व, प्राक्य, प्रकाम, शंख निधि, पद्म निधि, कच्छप निधि, ये नव निधियाँ, अष्ट सिद्धियाँ तो राम नाम जपने से आपके इर्द गिर्द घूमने लगती है। एक एक कलयुग में एक बस राम नाम का सहारा ले ले व्यक्ति, एक अकेला 2 अक्षर का राम नाम पूरे ब्रह्मांड पर भारी है। जब समय मिले राम जपो, जब समय मिले भगवान नाम जपो, हनुमान जी आपको छोड़कर जाएंगे ही नहीं। तो आपको लगता है कि राम जी की पूजा ज़्यादा करने से हनुमान जी ज़्यादा खुश होंगे? बिल्कुल। अगर हम हनुमान जी की अच्छा देखिए, दोनों ही बातें। जी बड़ा अच्छा सवाल है। जी राम जी की पूजा करने से हनुमान जी ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है, तो हनुमान जी की पूजा करने से राम जी ज़्यादा खुश होंगे। जी अब हनुमान जी की ज़्यादा पूजा करी और राम जी ज़्यादा खुश हो गए, और राम जी ज़्यादा खुश हो गए तो हनुमान जी तो ऑटोमेटिक खुश हो गए। हनुमान जी की पूजा करने से राम जी खुश हो गए, जी तो हनुमान जी ऑटोमेटिक खुश, और राम जी की हनुमान जी की पूजा राम जी की पूजा करने से हनुमान जी खुश। तो दोनों एक दूसरे की पूजा देखकर, एक दूसरे का नाम देखकर प्रसन्न होते हैं। एक को प्रसन्न करोगे दूसरा अपने आप हो जाएगा, दूसरे को प्रसन्न करोगे पहला अपने आप हो जाएगा। कैसे भी करो, चाहे राम भजो चाहे हनुमान भजो, बिल्कुल। बात एक ही।
तो राम नाम का जाप करते करते आपको, अगर किसी को, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुरुजी, अगर किसी को, जैसे आजकल अक्सर लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा घबराहट होती है लोगों को कोई काम करने में या कहीं जाने में या किसी चीज़ में, तो उसके लिए अगर हम राम नाम का जाप करें या मतलब हनुमान चालीसा का जाप करें तो शायद वो क्या हमारे अंदर कुछ हिम्मत डालती है या? भगवान की प्रेयर ऑलवेज पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। अभी आपको मोटरसाइकिल लेके चलना हो, जी सबसे पहले आप क्या करेंगे, चाबी उठाएंगे, चाबी लगा करके उसको स्टैंड से उतारेंगे, देन उसमें किक लगाएंगे या सेल्फ करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, वो स्टार्ट हो, पेट्रोल। पेट्रोल होगा तो वो स्टार्ट होगी। फिर आपको पता है कि अब मुझे रोड पर निकलना है तो कवच धारण करना है। क्या? कवच, हेलमेट। ठीक है, आप अपने आप को सुरक्षित करके फिर निकलते हो ना। ऐसे ही दुनिया में अपने घर से बाहर निकलो तो एक कवच अपने ऊपर धारण करके चलो। कैसे? भोर में उठो, जागो, भगवान नाम जपो, हनुमान चालीसा करो, सूर्य को जल दो, भगवान महादेव को जल चढ़ाओ। उसके बाद जो राम नाम का जाप करना है, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, जो आपका गुरु मंत्र हो उसका पाठ करो, रामचरित मानस का पाठ करो, भगवत गीता का पाठ करो। 10 15 20 मिनट 24 घंटे में से परमात्मा के लिए निकाल करके और फिर अपने गंतव्य की ओर निकलेंगे तो इतनी पॉजिटिविटी से काम होगा, आपको ऐसा लगेगा कवच अवेद विप्र गुरु पूजा। कोई कवच लेकर के चल रहे हैं, प्रोटेक्शन। हम कभी देखो भगवान की, हम गाड़ी में चलते तो हम क्या करते, जयकारे लगाते। सनातन धर्म जयकारे, रामचंद्र भगवान की जय, जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हमें क्या लगता है, हम जयकार लगा के चलेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, और वो करते हैं। जी भगवान को दुनिया में भेजे हुए जीव से बस एक ही आस है कि मैंने तुझे भेजा है तो तू मेरा नाम भज, तो मुझे याद रख। नाम जपने का अर्थ है उसका स्मरण, कि हम हर समय पुकार रहे हैं आपको। मैं आपको बार बार आवाज लगाऊंगा क्या, शिवांश 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 शिवांश, तो आपको घूमकर देखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और घूमकर नहीं भी देखेंगे, बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सुनते तो रहेंगे, यार बुला तो रही है, आवाज़ तो आएगी। उसके पास आवाज़ भेजते रहो अपनी, क्योंकि उसने भेजी है हमारे पास, जो दिख नहीं रही। मैं बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस कुछ दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन सुनाई तो दे रहा है, कुछ तो है ना। ये दुनिया गोरख धंधा है, ज़्यादा बचड़े में मत पड़ो, राम भजो, सीधे सीधे चलो, वाया वाया नहीं, कौन सा मंत्र जपूँ कौन सा नहीं जपूँ, कौन से टोटके से होगा, कौन से चमत्कार से होगा। अरे भाई सीधा सीधा राम नाम जप ले। अब कई लोगों का गुरुजी ये भी है कि हम कृष्ण को पूछते हैं, हम हनुमान जी को पूछते हैं, कोई कहता है हम शिव जी के भक्त हैं, कोई कहता है हम देवी माँ के भक्त हैं। तो अगर हम देवी की पूजा कर रहे हैं या किसी और भगवान की, कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, बल्कि कृष्ण और राम तो एक ही स्वरूप है, मैं देवी को लेता हूँ, तो हम अगर देवी की पूजा कर रहे हैं तो क्या हनुमान जी की कृपा तब भी होगी हम पे, या हनुमान जी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम देवी की पूजा कर रहे हैं तो क्या, अगर हम मन से हनुमान जी को मान रहे हैं तो वो पूजा हनुमान जी को भी लगेगी? हनुमान जी देवी ही तो है। जब भगवान शिव धरती पर आने लगे, पार्वती माता ने कहा कहाँ जा रहे हैं, जैसे एक होम मिनिस्टर बोलती है। जी। भगवान शिव ने कहा देवी अभी आए। नहीं नहीं बताइए कहाँ जा रहे हैं। बोले त्रेता है ना, भगवान राम अवतार लेकर के आने वाले, तो मैं बंदर बनकर जा रहा हूँ और ब्रह्मा जी जामवंत भालू बनकर जा रहे हैं। ब्रह्मा जी भालू जामवंत बनकर जा रहे हैं, भालू बनकर, और मैं शंकर बंदर बन के जा रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, पार्वती माता ने कहा तो क्या करेंगे वहाँ जाकर? शंकर जी ने कहा शक्ति से सहायता करेंगे उनकी, राक्षसों से युद्ध होंगे तो शक्ति से उनके साथ खड़े रहेंगे। हा 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 हा। पार्वती माता हंसी, कभी नहीं कर पाओगे। शंकर जी ने कहा क्यों? बोले नहीं कर पाएंगे। अरे भाई बताओ क्यों?
बोले इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि शक्ति को तो घर में छोड़ कर जा रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा सदा शिव अर्धंग निवासिनी। जो शिव की अर्धंगिनी है, भगवान की शक्ति है, उसको तो छोड़ कर जा रहे हो। और शक्ति के बिना कैसे युद्ध करोगे? शंकर जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? पार्वती माता ने कहा आप रुको मैं जाती हूँ। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं जाऊंगा तो मैं भी। पार्वती माता ने कहा दोनों ही चलते। दोनों कैसे? खड़े खड़े शंकर जी बंदर की पूंछ बन गई पार्वती माता। तो हनुमान जी की पूंछ कौन है? माँ पार्वती, हाँ देवी। तो इसलिए हनुमान जी देवी ही है। देवी उपासना करोगे तो भी हनुमान जी की कृपा होगी। देवी के दरबार के पहरेदार हैं हनुमान जी। राम कृष्ण दोनों एक हैं। किसी भी परमात्मा की भक्ति करोगे तो सबसे पहले हनुमान जी सहायक है, बशर्ते वो सात्विक हो, शुद्ध हो, और जहाँ सात्विकता है वहाँ हनुमान जी है। जो लोग तांत्रिक भक्ति से करना चाहते हैं करें, उनको जो प्राप्त होता हो, मुझे तो सात्विकता। बिल्कुल प्योरिटी का जीवन और बिल्कुल सहजता से रहना, सादा जीवन उच्च विचार। अगर हम, मेरे को जो मैसेज मिला है, मतलब जो मेरी अंदर की आत्मा से आया है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। अब मैंने, मेरे चैनल का नाम वॉइस ऑफ वॉइसलेस इसीलिए है, उन लोगों की आवाज़ जो अपनी आवाज़ निकाल नहीं पाते। तो उन लोगों की आवाज़ बन के मैं यहाँ बैठा हूँ, और मेरे शायद जो भी गेस्ट आएंगे फ्यूचर में वो भी शायद इसी के ऊपर होंगे, जो इन चीज़ों के ऊपर बात कर सकें कि जो कुछ लोग हैं वो गलियों में अंदर अपने घर में बैठे हुए हैं, करना बहुत कुछ चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे क्योंकि सही मार्ग नहीं है उन पे। और जब मेरे को सही मार्ग मिला है ये हनुमान जी के रास्ते से या भक्ति मार्ग अध्यात्म के रास्ते से, जिसे स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, तो मैं मानता हूँ कि आप लोग भी इसको ट्राई करो और अब इसको अपनी लाइफ में अपनाओ। मतलब ऐसे नहीं कि दिखावा ट्राई करना है। मेरा कहने का मतलब है कि आप जितना ज़्यादा इसको अंदर से फील करके अध्यात्म को बिल्कुल सही तरीके से, सनातन को समझ पाएँ, तब शायद आपके अंदर एक प्योरिटी आएगी। बाकी गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि प्योर सनातनी क्या होता है? देखिए, प्योर सनातनी, मूल में सब प्योर सनातनी ही हैं। जन्म से जब व्यक्ति जन्म लेता है बालक, तो वो शुद्ध ही से जन्म लेता है जी। वो निष्कपट होता है, निश्चल होता है, कपट दम्भ नहीं होता उसमें। तो जन्म से जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया वो पूर्ण सनातनी ही है, प्योर। फिर मिक्सिंग तो बीच में होनी शुरू होती है, धीरे 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 धीरे। पूर्ण सनातनी होने का अर्थ ये है हमें सनातन धर्म का गौरव होना चाहिए, अभिमान नहीं, स्वाभिमान होना चाहिए। हम कट्टर सनातनी, हम कट्टर सनातनी, कट्टर सनातनी, ठीक है, आप कट्टर सनातनी होने चाहिए, अपने धर्म का हमें गौरव है। सनातन धर्म सबका बाप है, सब यहीं से निकला है। मूल में अगर आदि अनादि, सनातन का अर्थ होता है बहुत पुराना, पुरातन, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है। नहीं तो जितने नए नए पंथ है सबकी काउंटिंग है, ये इतने साल पुराना, ये इतने साल पुराना, इसका कोई काउंटिंग नहीं है। क्योंकि मूल में यही था, यही है, यही रहेगा। इसलिए आप देख लो, एक बार कह दो राम राम राम, सनातन खड़ा हो जाता है। एक बार कह दो जयकारा माँ शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूरा सनातन खड़ा हो जाता है। और अब हनुमान जी का नाम आ जाए तो वाह। एक मैं इसको कहना चाहूँगा, अगर हनुमान जी का नाम आ रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अलग से ही अंदर से ही वो एनर्जी आएगी, एक ऊर्जा आएगी आपके अंदर, बहुत है बस वो। कि महावीर विक्रम बजरंगी, वज्रांग जैसा, वज्र जैसा, बॉडी जिसकी वज्र की है, वज्रांग बजरंग, उसका नाम है हनुमान। मैं सच में आपकी लाइफ जर्नी को इस तरीके से देखना चाहता हूँ और दुनिया को भी दिखाना चाहता हूँ, सिर्फ इस तरीके से
कि अगर किसी को आगे बढ़ना है तो आपके रास्ते में जो जो आपने फॉलो करा है, अगर लोग वो फॉलो करके चलें तो शायद वो बहुत एक सही दिशा और सही जगह पे पहुंच सकेंगे और अपने गलत दिशा से दूर रहेंगे। तो आप अगर कुछ बता सकें अपने रास्तों के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में पूरा खुल के। तो मुझे खुद नहीं पता मेरी जर्नी क्या है। मुझे अब ये नहीं पता इसके बाद अब मुझे कहाँ जाना है। जहाँ ले जाएंगे, जहाँ डेट बुक है वहाँ चले जाएंगे, वहाँ सुंदरकांड गा दूंगा। फिर सुबह नागपुर निकलना है, फिर कोलकाता निकलना है, पुणे निकलना है, मुंबई जाना है। इतना पता होता है। अब एयरपोर्ट पहुँच गए, अब फ्लाइट में बैठ गए, अब इनके घर जाना है, अब यहाँ पे बैंकेट हॉल में कार्यक्रम है, यहाँ ग्राउंड में कार्यक्रम है। ऐसे चलता रहता है। और मेरी जर्नी बस यही है। मैं अपने युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि भाई दिमाग को ठंडा रखो, शरीर को गर्म रखो। हम लोग क्या करते, शरीर रखते ठंडा, दिमाग रखते गर्म। हनुमान जी की तरह शरीर देह विशाल। हनुमान जी की बॉडी कैसी है, देह विशाल। लेकिन तुलसीदास जी सुंदरकांड में एक शब्द लिखते हैं, परम हरुआई। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़िधाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मात हाँ सुनिए पुकारा, ए अवसर को हम ही उबारा। हम जो का यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर बल ऐसा, जरई नगर नाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर ग्रह नाई। ताकर दूत अनल जय सरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। और फिर पूछ बुझाई खोई श्रम। इतना सब कुछ करने के बाद फिर श्रम शांति से बैठ गए। हमने तो कर दिया स्टंट, अब तुम भुगतो। हनुमान जी की देह विशाल, लेकिन हरुआई का अर्थ होता है फुर्तीला। जरूरी नहीं कि जो मोटा है वो फुर्तीला नहीं है। बिल्कुल। देह विशाल हनुमान, या फुर्ती तो देखो। लंका की अटारी पर कहाँ 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 एक ही मिनट में आग लगाई और समुद्र में आके पूंछ भुजाई खोई श्रम। डुबकी मार ली, फिर आग लगा के ठंडे में कूद गए। लेकिन क्या हनुमान जी का काम दुनिया में आग लगाने का? नहीं। लंका किसने जलाई? रावण के पाप ने। लंका किसने जलाई? सीता जी के संताप ने। लंका किसने जलाई? रावण के बाप ने, हनुमान जी ने। सोने की लंका लेकर बड़ा साम्राज्य भी रखकर कोई बैठा हो, कोई कितना ही बड़ा आतंकवादी हो दुनिया में, पुलिस की नज़र से नहीं बच पाता हो। पुलिस जब घेरती है तो उसको घर से, मकान से, दुकान से, छत से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से, सब जगह उसको घेर लेती है। उसके दरवाजे से, उसके ऊपर छत से, और ऐसा घेरती है। रावण कितना शक्तिशाली था, और एक अकेले हनुमान जी महाराज, जिस रावण की लंका में ब्रह्मा भी पैर नहीं रख सकता। और उस लंका को तहस नहस करके हनुमान जी आग लगा करके चले आए। दूसरे के गढ़ में जाकर के कैसे काम करना है, ये हनुमान जी से सीखे आज के युवान। बल किसका? एक राम नाम का। भरोसा किसका? एक भगवान के नाम का। एक बहुत ऐसी चीज़ है कि मतलब शनिदेव और हनुमान जी का रिश्ता, उसके पीछे की क्या कहानी है वो बताइए प्लीज़। देखिए, शनिदेव अपने आप में परम देव है, हमारे परमात्मा का स्वरूप है। शनिदेव है। और हनुमान जी ऐसे राम 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 जप रहे थे। शनिदेव आ गए, बाबा। हनुमान जी ने देखा, आइए आइए शनिदेव। बोले, हम आप पर आ गए हैं, 7.5 साल के लिए आए। 7.5 ही। हनुमान जी ने कहा, बैठो। कहाँ है घर आपका? घर है ही नहीं, जंगल में पड़े। तो ही तो घर होगा, राम दुआरे। राम के द्वार की चौखट मेरा घर है, राम दुआरे तुम रखवारे। तो कहाँ बैठे? सिर पे ही बैठ गए शनिदेव। हनुमान जी ने 1000 योजन बदन बढ़ाया, गदा धर लियो कांधे। एक एक योजन के पत्थर रोम रोम में बांधे। शनिदेव दबे,
पत्थरों में। हनुमान जी से बोले क्या कर रहे हो, कोई ढंग का काम कर रहे हो, ये हम दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा जिसके सिर पे आप बैठेंगे वो ढंग का काम करेगा। शनिदेव ने कहा दबे जा रहे हैं, अरे बैठो। बोले चलो डिस्काउंट दे रहे, 2.5 साल में चले जाएंगे, ढैया। फिर हनुमान जी ने पत्थर रखे और शनिदेव ने कहा दबे जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बैठो। शनिदेव ने कहा हमें छोड़ो, हम तो अभी जा रहे हैं। और चलते चलते बोले मंगलवार तेरा है, शनिवार तेरा है, बजरंगी संभालो ये संसार तेरा है। तो उस दिन से शनि और मंगल को लोगों ने अपना लिया। मेरे लिए तो रोज मंगल है। मुझसे कोई पूछे कि हनुमान जी का दिन कौन सा है, सारे दिन हनुमान जी के। सोमवार शिव जी का है, शिव जी हनुमान है। मंगल तो ठप्पा लगा हनुमान जी का, मंगल को जन्म है, मंगल ही करते, अपना भी मंगल का ही जन्म है। बुधवार गणेश जी का, और गणेश जी के भाई हैं हनुमान जी, शंकर सुवन, तो उनकी प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा बुधवार भी हनुमान जी का है। बृहस्पतिवार गुरु का वार होता, हनुमान जी परम गुरु हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अभी आपको देवी मैया का बताया, शुक्रवार देवी का है तो देवी हनुमान जी का। शनिवार शनि ने खुद दे दिया। इतवार रविवार भगवान सूर्य का तेज प्रताप महाजगवंदन, तो रविवार भी हनुमान जी का है। फिर सोमवार आ गया, सोमवार किसका है? शंकर जी का। शंकर जी कौन है? हनुमान जी। 7 के 7 दिन किसके हैं? हनुमान जी। 4 के 4 युग किसके हैं? हनुमान जी के। हाँ, बिल्कुल। युग से याद आया, महाभारत में जब हनुमान जी के मतलब अर्जुन की मदद करने के लिए हामी भरी थी, उसके पीछे की कहानी क्या है और उनका रोल क्या था महाभारत में, जिन व्यूअर्स को नहीं पता उनके लिए। हनुमान जी का रोल था महाभारत में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठना और भगवान की गीता को सुनना। वो कोई युद्ध थोड़ा ना करने गए थे, वो तो कथा सुनने गए थे। जब अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों ही पहुँचे हनुमान जी के पास कि महाभारत का युद्ध है, चलो हनुमान जी। श्री कृष्ण को देखा, हनुमान जी ने कहा प्रभु राम भजन करना है, बहुत युद्ध कर लिया, आपको पता है अब तो मैं कथा सुनता हूँ, कहीं ना कहीं युद्ध में चलूँगा, कथा सुनाओगे? श्री कृष्ण ने कहा वहाँ युद्ध होगा कि कुरुक्षेत्र में कि कथा होगी? हनुमान जी ने कहा प्रभु हमें तो कथा सुननी। गीता भगवान श्री कृष्ण से हो जाए, चलो भाई ठीक है कथा ही सुनाएंगे यार। तो इसलिए मैं कहता रहता हूँ अर्जुन के मोह का तो बहाना था, भगवान श्री कृष्ण को गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। भाई वाह। हनुमान जी सुनने के रसिया है। तो एट लास्ट गुरुजी, मैं आपसे एक बार, इस पहले पॉडकास्ट का आपके ही हाथों शुरुआत हुआ है, तो समापन में एक बार आप अपने दिल से पूरा हनुमान चालीसा दर्शकों को सुना दीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमारी, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकारी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज नेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, देव प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को, रसिया राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के खास सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रोहिष गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद कहि सके गाते। तुम्हें उपकार जोरी वही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वह सब जग जाना। युग जय जो जन पर भानु, लील्यो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुगमाई, जल दिलांग गए अजर जनाई। दुर्गम खा जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुगला है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो घोटना।
आपन तेज सवारो आपै तीनों लोक हाँकते कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके का सकल तुम साजा और मनोरह जो कोई लावे सोई अमित जीवन बल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सुना रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिजरावै अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता जितना डरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध की गौरी सा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय डेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लगन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप जय सिया राम 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 जय सिया राम। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जुड़े हुए और पॉडकास्ट के लिए प्लीज़ जॉइन आवर चैनल, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर। एंड ऐसे ही और गेस्टों से मिलने के लिए प्लीज़ कमेंट एंड शेयर योर व्यूज़ एंड थॉट्स। थैंक यू वेरी मच। जय सिया राम, जय हनुमान।